हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लाया हूँ। ये जो आप एक ऐसी यूज़फुल वीडियो लाया हूँ जो आपको करंट टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करेगी। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो चल रही हैं उन पे हम बात करेंगे। अब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं, जैसे नंबर वन पे जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ डेव ऑप्स। डेव ऑप्स क्या है? ये बेसिकली डेव और ऑप्स दो अलग अलग आपको दिख रहे हैं। तो इसमें से डेव मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑप्स मतलब सॉफ्टवेयर ऑपरेशन। कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने में आप सॉफ्टवेयर का प्लान करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, उसको कोडिंग करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, देन सॉफ्टवेयर को आप रिलीज़ करते हैं। दैट मीन्स रिलीज़ मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एट क्लाइंट साइट। फिर उसको आप डिप्लॉय करते हैं, फिर ऑपरेट होता है, फिर वो उसको आप मॉनिटर करते हैं, फिर उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो उस चेंज के लिए प्लान करते हैं, फिर उसको कोड करते हैं, फिर उसको बिल्ड करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। तो इसको, इस अप्रोच को हम डेव ऑप्स कहते हैं। तो ये जो आपका डेव ऑप्स है, इट इज़ टोटली रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स। ईच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यू कैन डेवलप, चाहे किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड्स, ये हमेशा ट्रेंडिंग रही है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड्स क्यों ट्रेंडिंग रही है? क्योंकि आज आप अपने चारों तरफ, अपनी चारों तरफ की मार्केट में, चारों तरफ की जो इंडस्ट्रीज़ है, आपके सराउंडिंग जो इंडस्ट्रीज़ है, उन सभी जगहों पर कंप्यूटर से वर्क हो रहा है, यानी कोई ना कोई वहाँ सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। कहीं इंटरप्राइज एडिशन सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, कहीं इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, कहीं रोबोटिक सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं। तो डेव ऑप्स जो है, ये आपका मेनली, जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, इंटरप्राइज एडिशंस के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो और इस डेव ऑप्स के लिए, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डेव ऑप्स सर्टिफिकेशंस भी होते हैं ऑनलाइन, आप उनको भी कर सकते हैं, जिसमें आप डेव ऑप्स ट्रेनिंग्स भी कर सकते हैं, मास्टर प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग्स भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग लेवल पर और सर्टिफिकेशन लेवल पर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट डेव ऑप्स। हमारे सेकंड नंबर का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको हम आईओटी कहते हैं। आईओटी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दिस वर्ड आईओटी, इसमें इंटरनेट जुड़ा है, और थिंग्स मतलब द ऑब्जेक्ट्स सराउंडेड बाय यू। जितने भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब है, ऑब्जेक्ट तो ग्लास भी है, बॉटल भी है, कीरिंग भी है, और बॉक्स भी है, और डोर भी है, ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं। बट यहाँ पर जो थिंग्स है, इट इज़ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक एसी, फ्रिज, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, रिमोट, रिमोट कंट्रोल्स, लाइक दिस स्मार्ट टीवी, इस तरह की जो डिवाइसेस हैं। तो आईओटी विल बी यूज्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली 80 बिलियन ऑफ वर्ल्ड डिवाइसेस बाय 2021। यानी कि अभी जो करंट ईयर चल रहा है, यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 80 बिलियन या और ज़्यादा बढ़ भी रही होंगी डिवाइसेस, कि आईओटी से डिवाइसेस को जोड़ दिया गया है। यानी कि डिवाइस, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनको इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। और इसमें मेनली जो वर्क हो रहे हैं, आईओटी जो यूज़ होता है, आपसे कोई पूछे कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आप बता सकते हैं। जैसे आप बैंक से जो ट्रांसफ़र करते हैं, या जो बैंकिंग करते हैं, या स्मार्ट मनी ट्रांसफ़र करते हैं, और रोबोटिक को कंट्रोल करने के लिए आप रोबोट्स को स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वन डिवाइस कनेक्टेड विद अदर डिवाइस। आप अपने होम अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज़ आप कहीं बाहर हैं, आप दिल्ली में हैं और आपका घर मुंबई में है, और आप अपने मुंबई के घर में दिल्ली से अपने स्मार्टफोन से एसी ऑन कर सकते हैं, टीवी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। वहाँ पर लाइट्स को आप मैनेज कर सकते हैं। स्मार्ट लाइट्स भी आ गई हैं। वो सभी आईओटीज़, क्या कहते हैं, डिवाइसेस होती हैं। और इंटरप्राइज एडिशंस के सॉफ्टवेयर्स भी इसमें क्रिएट होते हैं, यानी कि कंपनीज में भी लीडिंग फॉर एज कंप्यूटिंग्स। तो ये हमारा है आईओटी। ठीक है। और
इसमें जो कंपनीज हैं, ऐसी कंपनीज जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि आप ये कह लीजिए मेन प्लेयर्स, दे आर माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, एचपी, अमेजोन। ये क्या है, ये कंपनीज वो कंपनीज है जो इसमें इन्वेस्ट भी कर रही हैं और जॉब्स भी निकाल रही हैं। ठीक है। और हमारे थर्ड नंबर की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज बिग डेटा। बिग डेटा के बारे में, जैसा कि नाम है इसका, बिग डेटा, दैट इज वेरी बिग। हाउ मच इज इट इज बिग? जैसे आपका जो जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए कि कोई यूनिवर्सिटी है, आपका इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। इन सब में पढ़ने वाले स्टूडेंट का डेटाबेस कहीं ना कहीं होगा, उसको हम ट्रेडिशनल डेटाबेस कहते हैं। ठीक है। तो इट इज़ व्हाट, द बिग डेटा इज़ बियॉन्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिशनल डेटाबेस, यानी कि ये ट्रेडिशनल डेटाबेस को हैंडल करने के लिए, बिग डेटा इज ऑल अबाउट टू हैंडल द लार्ज डेटाबेस। बट वो जो डेटाबेस होगा वो ट्रेडिशनल नहीं होगा। वो कैसा होगा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, लाइक पिक्चर, वीडियोज, टेक्स्ट, ईटीसी। इनके एरियाज क्या है, द डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन, ऑगमेंटेड एनालिटिक्स एंड डेटा एज अ सर्विस। टूल्स, बिग डेटा के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ अपाचे, हडूप, स्पार्क, मोंगो डीबी, ये सब होते हैं। इसमें भी आप बहुत सारे कोर्सेज भी कर सकते हैं। आप बिग डेटा कैसे काम करता है, बिग डेटा पे कैसे काम किया जाता है, उसके सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करते हैं, उसके लिए प्रोग्रामिंग कैसे होती है, तो आप बिग डेटा में मास्टर प्रोग्राम्स कर सकते हैं। बिग डेटा एंड हडूप का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, बिग डेटा एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट कर सकते हैं आप। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और जो बिग डेटा है जनरली डील्स इन गुड डेटा एंड डार्क डेटा। ठीक है। गुड डेटा एंड डार्क डेटा हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में बता देंगे आपको गुड डेटा और डार्क डेटा क्या है। वैसे आप ये समझ लिए, लीगल डेटा एंड इलीगल डेटा। लीगल डेटा वो डेटा होते हैं जैसे बैंकिंग के जो काम हो रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के काम हो रहे हैं, जितने भी लीगल तरीके से आप इंटरनेट से एक्सेस कर लेते हैं। और बहुत से इलीगल तरीके भी होते हैं इंटरनेट पे एक्सेस करने का, वो सब डार्क डेटा में आ जाता है। इसमें जैसे बिटकॉइंस वगैरह का जो काम है वो आपका इसमें आ जाता है, डार्क डेटा में आ जाता है। और जो है जो लोग ऑनलाइन ड्रग का व्यापार करते हैं वो डार्क डेटा में आ जाता है। तो वो सभी इसमें आते हैं डार्क डेटा, यानी कि इलीगल डेटा। ठीक है। और कौन कौन सी कंपनीज इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे एडोब है, आईबीएम है, गूगल है, अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है। ये सब दीज कंपनीज आर वेरी बिग प्लेयर। दे आर investing huge amount of money, they invest in it, in the big data, or and they open opportunity for newcomers in the field of developing the software for big data. Okay. Our next technology is at the number 4 is 5G। आप जानते ही हैं कमिंग जनरेशन में 5G आने वाला। अभी तक हम लोग जो मोबाइल टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं वो 4G टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। 4G अपने में ही फास्ट टेक्नोलॉजी है जो 100 Mbps की स्पीड देती है, कहीं कहीं 100 Mbps, 400 Mbps। बट जो 5G टेक्नोलॉजी है ये आपको जितने भी सेलुलर नेटवर्क हैं उसमें यूज़ होगी। 4G डिवाइसेस में 5G काम नहीं करेगा, उसके लिए नई डिवाइसेस भी आएंगी। नई डिवाइसेस के लिए कंपनीज ने अभी से इक्विपमेंट भी बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें सैमसंग है, हुआवे है, इंटेल है, इरिक्सन है, क्वालकॉम है, ये सब कंपनीज हैं। और ये आपको 5G टेक्नोलॉजी यानी कि 5 टेक्नोलॉजी हाई स्पीड इंटरनेट देगा, हाई इंटरनेट स्पीड देगा। और ये आपको 20 Gbps डाउनलिंक एंड 10 Gbps अपलिंक स्पीड प्रोवाइड करेगा, विच इज़ 40 टाइम फास्टर दैन 4G LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन फॉर हाई स्पीड। जो LTE अभी करेंटली 4G टेक्नोलॉजी चल रही है उससे 40 टाइम्स फास्टर होगा। ठीक है। और इसमें जो कंपनीज और कंट्रीज जो ऑलरेडी वर्क कर रही हैं दैट आर स्विट्ज़रलैंड, साउथ कोरिया एंड यूएस एंड अदर्स कंपनीज। और ये जो 5G है ये न्यू सर्विसेज में, नेटवर्क ऑपरेशन में, कस्टमर एक्सपीरियंस या कस्टमर केयर एक्सपीरियंस सर्विसेज के लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल है। और जो कंपनीज प्रोडक्ट्स बना रही हैं, 5G के टावर्स हैं, 5G की चीज़ें हैं, 5G से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं या फ़ोन्स हैं, वो ऑलरेडी ये कंपनीज बना रही हैं, सैमसंग, हुआवे, इंटेल, एरिक्सन एंड क्वालकॉम। एट नंबर 5, द फ्यूचर इज़ डार्क। यहाँ पर ये दैट इज़ नॉट दैट डार्क, द DARK,
ये नहीं है, यहाँ पर है DARQ, डार्क। डार्क इज एक्चुअली एक्रोनिम, ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे BCA होता है, MCA होता है, BCA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या MA मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर बैचलर इन आर्ट्स, जैसा होता है ना, वैसे डार्क, DARQ इज अ एक्रोनिम। डार्क इज अ एक्रोनिम, किस चीज़ का एक्रोनिम है? द डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, जिसमें ब्लॉकचेन और बिटकॉइंस से रिलेटेड सारी कंप्यूटिंग वर्क्स होते हैं। और ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें एडवांस रोबोटिक्स होते हैं। एडवांस रोबोटिक का मतलब मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, कि रोबोट्स ऑटोमेटिकली सेल्फ डिसीजन ले सकें, उसे हम एडवांस रोबोटिक कहते हैं। एक होता है जनरल रोबोट। जनरल रोबोट में हमने रोबोट्स बना दिए और उसमें 10 काम फिट कर दिए और वो 10 ही काम करेंगे। लेकिन एडवांस रोबोटिक्स में अभी जो रिसर्च चल रही है उसमें क्या है, रोबोट्स बना दिए और रोबोट्स क्या करेगा, अपने चारों तरफ से डेटा को कलेक्ट करेगा और उन डेटा पे डिसीजन लेगा कि उसको क्या करना है, लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। एंड आर फॉर एक्सटेंडेड रियलिटी, इसमें आपके गेम्स वगैरह आते हैं, या वर्चुअल रियलिटी गेम्स, ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। And Q is for quantum computing, the next generation of computer. क्वांटम कंप्यूटिंग्स पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है। जापान भी रिसर्च कर रहा है, अमेरिका भी रिसर्च कर रहा है, ये सारे कंट्री ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं। और इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग अगर सक्सेसफुल हो जाती है, इस पे वर्क हो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, तो आने वाले वक्त में, यानी कि 2 4 10 सालों में, आपके ये जितने भी ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं ना, ये सब यूजलेस हो जाएंगे। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग की बात, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग की जो वर्किंग स्पीड है वो ऐसी है कि जो वर्क कर रहे हैं, जैसे गूगल एक प्रोग्राम पे वर्क कर रहा है जिसे कहते हैं रैंडम सर्किट प्रोग्राम। वो प्रोग्राम समझिए इतना बड़ा प्रोग्राम है कि क्वांटम कंप्यूटर 1 मिलियन टाइम्स, यानी कि करीब 10 लाख बार उसको कर सकता है सिर्फ 200 सेकंड में। जबकि अगर ट्रेडिशनल कंप्यूटर, हमारे आपके पास जो कंप्यूटर हैं जो बैंक्स में लगे हैं, हाई स्पीड कंप्यूटर, उनको अगर दे दिया जाए तो 1000+ ईयर्स लगा देंगे उस एक काम को करने में, रैंडम सर्किट प्रोग्राम को कंप्लीट करने में। तो आप समझ लीजिए, अगर क्वांटम कंप्यूटिंग सक्सेसफुल हो गई तो फ्यूचर क्या होगा यहाँ पे। फ्यूचर डार्क ना होकर के ब्राइट हो जाएगा। यहाँ पे के अगर लग जाता तो हमने कहा ना, द फ्यूचर इज डार्क, तो फ्यूचर इज ब्राइट हो जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग ऑलरेडी गूगल वर्किंग ऑन इट, जापान इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, चाइना इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। अब जो भी कंट्री पहले इस पे काम कर ले, ठीक है। दिस इज दैट एट द नंबर 6, cognitive computing. Cognitive computing is totally related with the machine learning. Okay, it is totally related with the machine learning. It provide helps to understand natural language, and it also uh, it is also very useful for machine learning, and it is expected to generate $14 billion revenue in 2020। और इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कौन कौन सी कंपनी हैं? द बिग प्लेयर्स आर IBM, गूगल, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट are already investing in it, cognitive computing. Cognitive computing is related to the advanced robotic basically, ठीक है। तो these are some trending technologies. Thank you very much. अगले वीडियो में हम कुछ और informative वीडियोस आपके लिए बनाएंगे और लेकर आएंगे। Thank you very much.